जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी में संधि पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी की। यहाँ से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं। या तो संधि दे देगा, संधि विच्छेद करना रहेगा, या संधि विच्छेद दे देगा और उसको संधि करने के लिए कहेगा, या फिर पूछ देगा कि यह कौन सी संधि है। संधि विच्छेद दिया रहेगा और पूछ देगा कि यह कौन सी संधि है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें संधि। संधि होती क्या है? अब संधि होती है दो वर्णों के मेल से। जब दो वर्ण मिलकर एक नए वर्ण को उत्पन्न करते हैं, एक नए वर्ण को बनाते हैं, तो वही क्या होती है? संधि कहलाती है। जैसे जब कहीं पे झगड़ा विवाद होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब विवाद का हल नहीं निकलता है तो एक तीसरा विकल्प बना लिया जाता है और वहीं उसी को संधि कहते हैं, समझौता करा दिया जाता है। वही काम यहाँ पे भी होता है। जब दो वर्णों में तकरार होता है, जब विवाद होता है, तो एक तीसरे नए वर्ण को मिलाकर समझौता करा दिया जाता है, संधि बना दी जाती है। संधि यानी समझौता ही होता है। ठीक, अब संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है? स्वर संधि में जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में पहला वर्ण जो होता है वह व्यंजन होगा और बाद का वर्ण होगा जो यानी दूसरा, वह स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। तीसरा यानी विसर्ग संधि में पहला वर्ण जो रहेगा वह विसर्ग रहेगा और उसके बाद का वर्ण जो होगा वह स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तो आज हम इस वीडियो में अभी हम सिर्फ स्वर संधि के विषय में बात करेंगे। स्वर संधि के क्या है और उसको समझेंगे। तो बताया गया कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 स्वर संधियां हैं। ठीक है, और स्वर संधि ही बहुत इंपॉर्टेंट रखती है अपने आप में। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन स्वर संधि से ही बनकर आते हैं। ठीक, अब स्वर संधि में पहला दिया है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को हम समझ लेते हैं। दीर्घ संधि के लिए बताया गया कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जब मिलेगा तो एक नया वर्ण बनेगा। जैसे अगर इसके लिए कंडीशन है कि अगर पहले वर्ण में अ आ ई उ हो और दूसरे वर्ण में अ आ ई उ हो, तो एक नया वर्ण बनेगा आ, यानी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। जैसे पहला वर्ण होगा, दूसरा वर्ण और एक होगा संधि वर्ण। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और संधि वर्ण। पहले वर्ण में क्या होगा? अ आ, दूसरा अ आ। तो इन दोनों के मेल से कौन सी संधि हो, कौन सा वर्ण बनेगा? आ, ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, और इन दोनों के मेल से बड़ी ई बनेगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बनेगा बड़ा ऊ। एक तो होता है री।
री, छोटा री, बड़ा री, छोटा री, बड़ा री, बनेगा क्या? बड़ा री बनकर आ जाएगा। वैसे री और ली जो होते हैं, री में हिंदी में स्वर संधि से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। और ली एक होता है, ली जो होता है वह संस्कृत का वर्ण होता है। ठीक है, तो बात अभी संस्कृत की नहीं हिंदी की हो रही है। तो अब क्या कर रहा है, पहला वर्ण, वर्ण यानी कि जो शब्द होगा, शब्द का जो आखिरी वर्ण होगा, अ होगा या फिर आ होगा। जैसे देवधन आलय, देख रहे हैं। अब देव का आखिरी वर्ण जो होगा और आलय का पहला वर्ण, यानी पहला वर्ण दूसरा वर्ण यही माना जाएगा। जैसे देव, देव का संधि विच्छेद कर लेते हैं तो क्या होगा, द, ए, व, अ। आलय का आ, ल, अ, य, अ। अब देखिए 4 वर्ण से देव बना और आलय 2, 2, 4, 5 वर्ण से आलय बना है। लेकिन तो हमको पूरे वर्ण से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ हमको इन वर्णों से है, पहले शब्द के आखिरी वर्ण से और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से। यानी कि पहला शब्द जो होगा इसका आखिरी वर्ण पहला वर्ण माना जाएगा, और दूसरा शब्द जो होगा तो उसका पहला वर्ण दूसरा वर्ण माना जाएगा। यह पहला और यह दूसरा वर्ण, और इन दोनों वर्णों के मेल से जो एक नया वर्ण बनेगा वह बनेगा क्या, आ। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा है, देव, देव बचा, और यहाँ पर लय, देव, लय। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब हम तीनों को मिलाएंगे, लेकिन मिलाने से पहले कंडीशन समझ ले कि कभी गलती से स्वर को आगे मत लेके जाना, यानी कि आ को ल में मत मिला देना, एक गलत होगा। हमेशा जो व्यंजन होते हैं वह स्वर के पास जाते हैं, स्वर कभी व्यंजन के पास चलकर नहीं जाता है, ये ध्यान रहे। तो यहाँ पे स्वर है और स्वर को आवश्यकता, सॉरी व्यंजन है और व्यंजन को आवश्यकता है स्वर की, तो यह व्यंजन इसके पास जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देव, देव में जो वह था वह जाके आ से मिला तो वाह बन गया, यानी देवा। और यहाँ पे क्या है, लय, देवालय। देवधन आलय का हो गया देवालय। बात समझ में आ गई। यहीं पर चीज ध्यान रखनी है कि व्यंजन हमेशा स्वर के पास जाता है, यानी कि जब शादियां होती हैं तो देखते हैं कि लड़की वाले लड़के के घर रिश्ता लेकर जाते हैं, उल्टा मत कर देना, वही काम यहाँ पे होगा, वह हमेशा आ के पास जाएगा, यानी स्वर के पास जाएगा। ठीक, और उदाहरण देख लेते हैं। हरिधन ईश, हरिधन ईश। अब देखिए हरि, हरि के र में क्या है, कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई लगी है, तो यहाँ से छोटी ई को हम कर लिए बाहर, यहाँ बच क्या गया, हर। ठीक, और यहाँ से इस में से हम ई को निकाल कर ला दिए बाहर, यानी बड़ी ई निकल गया, यहाँ बच क्या गया, स, इकलौता स बच गया। अब छोटा ई और बड़ा ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक बड़ा ई हो गया, बड़ा ई, इन दोनों के मेल से। अब यहाँ से मिला हर, यहाँ से मिला स, अब इन तीनों को हम मिला देंगे, र जाके बड़ा ई से मिला तो हरि बन गया, और ये स, हरि धन ईश बराबर हरीश। ठीक है, और एक उदाहरण देख लेते हैं।
दिया है वधू धन उर्मी, वधू धन उर्मी, वधू धन उर्मी का अब हम संधि कराएंगे। तो वधू के ध में क्या है, यह बड़ा ऊ है, वधू के ध में मिल गया क्या, बड़ा ऊ, और यहाँ बचा क्या, वध बच गया, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, बड़ा ऊ, और यहाँ बच क्या गया, मी। ठीक है, अब इन दोनों का मेल हम करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। अब यहाँ बचा क्या, वध धन रमी। अब इन दोनों तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वधुर्मी, वधु धन उर्मी बराबर वधुर्मी। बात समझ में आ रही है? ठीक। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारी संधि थी। अब जरा हम समझ लेते हैं कि जब संधि दिया रहेगा तो उसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा संधि विच्छेद, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, नवागत। अब नवागत, अब इसको हम पहले एक एक वर्ड को तोड़ लेते हैं अच्छे से। न धन अ, धन व, धन आ, धन ग, धन अ, धन त। अब नवागत हो गया। अब हम देख रहे हैं कि संधि हो कहाँ रही है, तो जहाँ पे बड़ा आ मिल गया या बड़ी ई मिल जाएगी, बड़ा ऊ मिल जाएगा, बड़ा री मिल जाएगा, वहीं पे हमारी संधि होगी। तो नवागत में कहाँ मिला, आ, यहाँ पे मिला। इससे पहले क्या है, न धन अ धन व, तो यह क्या हो गया, नव, व हो जाएगा हलंत, यहाँ क्या मिल गया, गत। अब यह आ ही डिसाइड करेगा कि कहाँ जाना है। अब देखिए कंडीशन क्या रही होगी, यहाँ पे अ आ रहा होगा या अ आ रहा होगा, तब जाके आ बना होगा। तो अब एक हमको सार्थक शब्द की खोज है। सार्थक शब्द में न धन अ मिलाकर नव बन गया, और यहाँ पे आगत बन गया, नवागत हो गया। ठीक है, एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। विद्याधन आल विद्यालय, अब विद्यालय है, अब विद्यालय का हमको संधि विच्छेद करना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले वर्डों को हम अलग अलग कर लेते हैं। व धन ई, ई धन द, धन य, धन आ, धन ल, धन अ, धन य, धन अ। विद्यालय हो गया। अब देख रहे हैं कि संधि हो कहाँ रही है, विद्यालय में। जहाँ आ मिलेगा, बड़ी ई बड़ा ऊ, यही बताए ना, तो यहाँ पे बड़ा आ यहाँ पे मिल गया। अब इसके इधर का वर्ण अलग और इसके इधर का वर्ण सब अलग हो जाएगा। तो कर ले पहले विद्या, तो यहाँ पे विद्य बना ले, विद्य। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही रहने दीजिए, सही लग रहा है, विद्य। और यहाँ से क्या मिल गया, लय, और बीच में बच क्या गया, आ। अब देखिए दो कंडीशन रही होगी, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। तो पहला वर्ण में अ रहा होगा या फिर आ, दूसरे वर्ण में भी अ रहा होगा या फिर आ। अब ध्यान देना है विद्य और लय का, यहाँ पे अ कहाँ मिल रहा है और आ कहाँ मिल रहा है, ये थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचकर सब सार्थक शब्द बनाना होगा।
तो यहाँ पे विद यानी कि विद्या, क्या मिल जाएगा, विद्या, यहाँ से आ मिल जाएगा, और यहाँ पे लय, आलय, यानी कि अब क्या हुआ, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर आ बना था, विद्याधन आलय, विद्यालय। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को हमारे शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई संधि के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।